एवरीवन, आज हम आप लोग को एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट का एक नया टॉपिक कमिश्नर पढ़ाने जा रहे हैं। जो कमिश्नर है ये सेक्शन 2B में डिफाइन किए गए हैं और इसमें बताता है कमिश्नर मीन्स वो कमिश्नर जो कि अपॉइंट किया गया है सेक्शन 20 में। और अब देखते हैं इस कमिश्नर की अपॉइंटमेंट कैसे होती है। देखो, द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट एनी पर्सन टू बी अ कमिश्नर फॉर एरिया स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन। ये सेक्शन 20 सब फर्स्ट मतलब सेक्शन 20 ये कहता है कि देखो, स्टेट गवर्नमेंट जो है कमिश्नर को अपॉइंट करेगा कैसे, बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट में, यानी ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन इशू करके ये जो है कमिश्नर को अपॉइंट करेगा। और उस नोटिफिकेशन में ये भी मेंशन करेगा कि किस एरिया के लिए वो कमिश्नर अपॉइंट कर रहा है। Where more than one commissioner has been appointed for the area, the state government may by general or special order regulate the business between them। देखो, ये जो स्टेट गवर्नमेंट है, मान लो कोई एरिया उसमें मतलब एक से अधिक कमिश्नर अपॉइंट कर दिए गए हैं, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो जनरल या स्पेशल ऑर्डर द्वारा उनके एमंग जो है बिजनेस को जो है रेगुलेट करेगा, यानी बताएगा कितना वर्क आप करो। जैसे उसमें से स्पेसिफाई करेगा कि ये वर्क ये कमिश्नर करेंगे, ये वर्क ये कमिश्नर करेंगे। एनी कमिश्नर में चूज वन और मोर पर्सन पोजेसिंग द स्पेशल नॉलेज टू असिस्ट हिम इन द होल्डिंग एंड इंक्वायरी। जो कमिश्नर हैं या दो से अधिक मतलब एक से अधिक व्यक्ति को अपॉइंट कर सकते हैं, किस लिए, उनका असिस्ट करने के लिए जिसके पास स्पेशल नॉलेज हो। यानी इसमें ये कह रहा है सब क्लॉज 3 कि जो कमिश्नर हैं वो किसी पर्सन को जो है चूज कर सकते हैं जिसके पास स्पेशल नॉलेज हो, ताकि उनको जो इंक्वायरी में असिस्ट कर सके। एवरी कमिश्नर शैल बी डीम टू बी पब्लिक सर्वेंट विदिन द मीनिंग ऑफ द इंडियन पीनल कोड। और ये जो कमिश्नर हैं इनको जो है पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में रखा गया है। देखो, अब हम आप लोग को एक बार फिर से रिवीजन करा दे रहे हैं। देखो, सेक्शन बी में बताया है कमिश्नर मीन्स वो कमिश्नर जो सेक्शन 20 में अपॉइंटेड किए गए हैं। तो सेक्शन 20 में ये बताता है प्रोसीजर ऑफ द अपॉइंटमेंट, यानी कमिश्नर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा। तो पहले स्टेट गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशन द्वारा इनको अपॉइंट करेगी और उस जो नोटिफिकेशन में ऑफिशियल गैजेट में स्पेसिफाई कर देगी किस एरिया के लिए हम कमिश्नर को अपॉइंट कर रहे हैं। अगर मान लो कोई ऐसा एरिया है जहाँ एक से अधिक कमिश्नर हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट उनके बीच जो बिजनेस है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी। और एनी कमिश्नर में अगर मान लो कोई कमिश्नर है वो मतलब एक या एक से अधिक व्यक्ति को चूज कर सकते हैं कि ताकि वो जो इंक्वायरी कर रहे हैं उनमें उनकी असिस्ट कर सके, उनकी सहायता वो लोग कर सके। और सभी कमिश्नर को जो है पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा जैसे इंडियन पीनल कोड में। अब हम लोग जूरिडिक्शन ऑफ द कमिश्नर पढ़ लेते हैं। और देखो, जूरिडिक्शन इनका सेक्शन 19 में बताया गया है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 19 ऑफ द एक्ट, कमिश्नर है जूरिडिक्शन ओवर द फॉलोइंग मैटर। फर्स्ट, लायबिलिटी ऑफ एनी पर्सन टू पे कंपनसेशन, यानी पर्सन की किस पर्सन की लायबिलिटी है कंपनसेशन पे करने की। वेदर अ पर्सन इज इंजर्ड इज और नॉट वर्कर, जो पर्सन इंजर्ड हुआ है वो रियल में वर्कर है कि वर्कर नहीं है। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द डिसेबिलिटी, ये डिसेबिलिटी जो उसको हुआ है डिसेबलमेंट, उसकी नेचर क्या है, स्टैंड पार्शियल है कि टेम्पोररी डिसेबल हुआ है। द अमाउंट एंड ड्यूरेशन ऑफ द कंपनसेशन, अमाउंट क्या है कंपनसेशन का। नो सिविल कोर्ट हैज जूरिडिक्शन टू सेटल डिसाइड डील विथ एनी क्वेश्चन विच इज अंडर दिस एक्ट रिक्वायर्ड टू बी सेटल डिसाइड एंड डील बाय द कमिश्नर। देखो, ये जो जितना इसमें मतलब प्रोविज़न है सब, ये जो एक्ट है इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब जो है सिविल कोर्ट नहीं डिसाइड करेंगे, ये केवल कमिश्नर ही डिसाइड करेंगे। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।